viewers, I'm fine, I'm doing well. I hope you all are also doing well. तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो काम हम पास्ट में कर रहे थे, लेकिन काम क्या था, प्रोसेसिंग में चल रहा था पास्ट में, लेकिन प्रोसेसिंग में चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं यह काम करूंगा। तो आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। शैल वी स्टार्ट? ओके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। बैकग्राउंड में अगर आपको शोर आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो गाइस प्लीज़ सॉरी, क्योंकि ये गली में आवाज़ आ रही है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस, यानी कि कोई भी काम मैं करूँगा, जाऊँगा, इस टाइप से जो भी आता है, करूँगा, जाऊँगा, वहाँ हम यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, यानी जो हमारे सब्जेक्ट है इनके साथ यूज होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर आप कोई भी काम 100% करेंगे, आप श्योर है, आपकी जो संभावना है वो कंप्लीट ये है कि हाँ भाई मैं 100% ये काम करूँगा, जहाँ आपको 100% श्योरिटी है, वहाँ यूज होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जहाँ आपको ये डाउट है कि मैं ये काम शायद करूँगा, यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कल दिल्ली जाऊंगी, तो मैं इस चीज में श्योर हूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊंगी, तो वहां मैं यूज करूंगी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर मुझे ये है कि मैं शायद कल दिल्ली जाऊंगी, मैं शायद कल दिल्ली जाऊंगी, अब मुझे डाउट है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, 40% श्योर हूँ, तो वहाँ यूज करेंगे मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जहाँ आपको थोड़ी संभावना है कि शायद मैं ये काम करूँ, शायद मैं कल दिल्ली जाऊँ, शायद मैं पढ़ूँ, तो वहाँ आप यूज करेंगे मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर आपको ये है कि मैं शायद ही कल दिल्ली जाऊँ, यानी कि मुझे 10% श्योरिटी है कि मैं जाऊँगी, तो वहाँ हम यूज करेंगे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर, जहाँ पे आपको फुल संभावना है कि शायद ही ऐसा हो पाएगा, शायद ही मैं टीवी देखूं, शायद ही मैं सो पाऊं, इस टाइप से। तो वहाँ आप यूज करेंगे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यानी सिंपल सी बात है, जहाँ 100% श्योरिटी है वहाँ यूज करेंगे विल का, जहाँ आपको 40% किसी भी काम में श्योरिटी है वहाँ आप यूज करेंगे मे का, और जहाँ आपको 10 to 15% ये है कि हाँ 10 to 15% मैं काम करूंगी, बाकी श्योरिटी नहीं है, तो वहाँ यूज करोगे आप माइट का। वहाँ का सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा, वहाँ यूज करेंगे आप माइट का। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई विल सी यू, यानी अगर आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी। आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। ये आप किसी को वार्निंग देने के लिए यूज कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको बताया है। प्रॉपर एग्जाम्पल हम समझते हैं। हम वर्ब ले लेते हैं, स्टार्ट बिजनेस। तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा इसका, आई, यानी कि हम यूज करेंगे पहले इसका, तो आई विल 100% श्योरिटी है किसी को काम करने के लिए, तो यूज करेंगे विल। आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, आई विल स्टार्ट बिजनेस। नेगेटिव में हो जाएगा आई विल नॉट स्टार्ट बिजनेस। नेगेटिव में यूज होगा विल नॉट का, और क्वेश्चनिंग में यूज होगा विल का। क्वेश्चन अगर आप किसी से कर रहे हैं, विल आई स्टार्ट बिजनेस, बहुत सिंपल है। आई विल स्टार्ट बिजनेस,
मैं व्यापार शुरू करूंगी। आई विल नॉट स्टार्ट बिजनेस, मैं व्यापार नहीं शुरू करूंगी। विल आई स्टार्ट बिजनेस, क्या मैं व्यापार शुरू करूंगी। तो इस चीज में 100% श्योर हूँ कि मुझे यह बिजनेस करना ही है, तो वहाँ यूज करेंगे हम विल का। गॉट द पॉइंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम मे के साथ। वर्ब हमने ले ली है डू जॉब। अब मेरे पास ऑफर है जॉब का, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उसको करूँ या नहीं करूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो मैं वहाँ क्या यूज करूँगी, यानी कि यू के साथ दे रहे यू मे डू जॉब, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। यू मे डू जॉब, तुम शायद नौकरी करोगे, यानी कि शॉर्टिंग नहीं है, शायद नौकरी करोगे। तो अगर डाउट है तो यूज किसका करेंगे, मे का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी एज इट इज, यू मे डू जॉब। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यू मे नॉट डू जॉब। यहाँ नेगेटिव में विल नॉट का यूज हुआ था, तो यहाँ नेगेटिव में मे है तो मे का यूज करें तो मे नॉट का यूज हो जाएगा, और क्वेश्चनिंग में मे का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन अगर किसी से कर रहे हैं आप, मे यू डू जॉब, तुम शायद जॉब करोगे, तुम शायद नहीं जॉब करोगे, क्या तुम शायद जॉब करोगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सा है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं माइट के साथ। गो टू दिल्ली। तो एक एग्जांपल हमने यू के साथ, आई के साथ कर लिया, यू के साथ, एक हम नेम के साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कीर्ति माइट, वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, माइट, कीर्ति माइट गो टू दिल्ली, यानी अब मुझे दिल्ली जाना है किसी काम से, और कल मुझे कुछ और भी काम हो सकता है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कल जाऊँ या परसों जाऊँ। तो मैं 10 to 15% श्योर हूँ, यानी मैं अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ कल मैं शायद ही दिल्ली जाऊँगी, कल मैं शायद ही दिल्ली जाऊँगी। तो मुझे डाउट है, 100% श्योर नहीं हूँ और 50% भी श्योर नहीं हूँ, फुल डाउट है जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, तो यूज़ किसका करेंगे, माइट का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो कीर्ति माइट गो टू दिल्ली, सॉरी, कीर्ति माइट गो टू दिल्ली, कीर्ति शायद ही दिल्ली जाएगी। नेगेटिव में कीर्ति माइट नॉट गो टू दिल्ली। नेगेटिव में माइट नॉट का यूज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मे नोट का हुआ था, यहाँ पे विल नॉट का हुआ था। क्वेश्चन किसी से कर रहे हैं तो माइट का यूज हो जाएगा, माइट कीर्ति गो टू दिल्ली। समझ लेते हैं, कीर्ति माइट गो टू दिल्ली, कीर्ति शायद ही दिल्ली जाएगी। कीर्ति माइट नॉट गो टू दिल्ली, कीर्ति शायद ही नहीं दिल्ली जाएगी। माइट कीर्ति गो टू दिल्ली, क्या कीर्ति शायद ही दिल्ली जाएगी, क्या शायद ही कीर्ति दिल्ली जाएगी। ओके, गॉट द पॉइंट। तो आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। अब मैं आपको एक वर्ब देती हूँ जिसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, विल को लेके, मे को लेके एंड माइट को लेके। तो वर्ब है कंटिन्यू स्टडी। तो आप बना सकते हैं आई विल कंटिन्यू स्टडी, इस टाइप से आप विल को लेंगे, मे को लेंगे, माइट को लेंगे। अच्छा, आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं, आई विल सी यू, मैंने आपको ये समझाया था, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी। ये अगर आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई विल सी यू। हम ऐसे लिखते हैं ना, आई सी यू, तो आप इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई विल सी यू, आई विल सी यू।
तो आज का टॉपिक आपको समझ आ ही गया होगा। फ्यूचर के बारे में आप प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर आएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक पे कल बात करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियोज़ and press the bell icon so that you will get my new videos. Keep watching and do practice. Bye bye.